नमस्ते सर, मेरा सवाल होमकर सर से है। नक्सली लंबे समय से पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और उनके खिलाफ पुलिस का अभियान भी लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में अब भी कोई बड़े नक्सली बचे हुए हैं क्या? देखिए, इसमें जहाँ तक फैक्ट्स एंड फिगर्स की अगर बात करें तो मैं कुछ फैक्ट्स फिगर्स आपके सामने में अगर आप कहेंगे तो मैं रखना चाहूँगा। जो पिछले 3 साल के जो आंकड़े हैं, उन 3 साल के आंकड़ों में मैं पहले अरेस्टिंग सरेंडर्स और उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। जनरल जो हमारी टोटल जो अरेस्टिंग्स हुई है नक्सली, वो सारे नक्सली संगठन है उसमें, चाहे सीपीएम माओवादी हो या पीएलएफआई, टीपीसी और जेजेएमपी सारे जैसे, तो कुल 1375 जो है माओवादियों को या नक्सलियों को इस कार्य में इस कार्यकाल में जो है 3 साल के इसमें अरेस्ट किया गया है। और इनमें जो मुख्य रूप से जिसको उल्लेखनीय कहा जाए तो इसमें पॉलिट ब्यूरो मेंबर, जो इनके जो सबसे ऊंचा जो कद होता है जिन माओवादियों का, उस रैंक के जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली था प्रशांत बोस, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। सेंट्रल कमेटी मेंबर भी इसमें शामिल है। सैक जो स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर्स होते हैं जिन पे 25 लाख का इनाम होता है, वैसे 3 नक्सली शामिल हैं। रीजनल कमेटी मेंबर रैंक के नक्सली शामिल है। जोनल कमांडर 15 उनको अरेस्ट किया गया है। साथ साथ सब जोनल कमांडर करीब 29 अरेस्ट किए गए हैं और 60 के करीब एरिया कमांडर अरेस्ट किए गए हैं। इन सभी जो अरेस्टेड जो नक्सली हैं, इन पे अगर जो इनाम घोषित था उसका अगर हम लोग टोटल करेंगे तो वो आता है करीब 2 करोड़ 63 लाख। 3 साल में जो नक्सली अरेस्ट हुए उन पे 2 करोड़ 63 लाख के इनाम घोषित थे। तो इन नक्सलियों की हमने गिरफ्तारी इस कार्यकाल में की है। सिमिलरली अगर हम लोग सरेंडर्स की बात करते हैं तो कुल 57 उग्रवादी जो है उन्होंने इस पीरियड में सरेंडर किया है, जिसमें कि 34 ऐसे हैं जो कि इनामी थे, जो इनके हाई रैंकिंग नक्सली थे। उसमें सैक मेंबर एक था जो विमल, जो बूढ़ा पहाड़ का एक तरीके से कहा जाए कि वो इंचार्ज था जब अरविंद जी जो सीसीएम थे उनकी डेथ के बाद विमल ही उस वहाँ का इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहा था। आरसीएम रैंक के 2 थे, जोनल कमांडर 4 थे, सब जोनल रैंक के 12 थे और एरिया कमांडर 15 थे। अगर इनका भी अगर हम लोग कलेक्टिव इनाम अगर करते हैं तो वो 1 करोड़ 31 लाख के इनामी जो नक्सली थे वो इस पीरियड में सरेंडर किए। इसके अतिरिक्त जो अभियानों में, विभिन्न अभियानों में पुलिस के साथ जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुई उसमें 33 नक्सली जो है इस पीरियड में संयुक्त बलों के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें मारे गए, जिसमें कि आरसीएम रैंक के 2 नक्सली थे, जिसमें मुख्य रूप से मैं उल्लेख कर उरांव, और एक ये बुधेश्वर उरांव का मारा जाना एक तरीके से एक टर्निंग पॉइंट था, खासकर पूरे आगे वाले आने वाले ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, चाहे वो डबल बुल ऑपरेशन हो या बूढ़ा पहाड़ वाला ऑपरेशन हो। तो वो आरसीएम रैंक के जो 2 लोग थे, साथ साथ पीएलएफआई के लिए भी एक डेथ ब्लो जिसको कहेंगे कि जीतन गुड़िया, जो कि इनका सबसे एक्टिव कमांडर हुआ करता था, वो भी इस पीरियड में जो है संयुक्त बलों के साथ में मुठभेड़ के क्रम में मारा गया। इसके अतिरिक्त जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर, एरिया कमांडर मिला के कई सारे नक्सली जो है इस पीरियड में मारे गए। नो डाउट इस कार्रवाई से उनकी कमर टूट गई, उनकी जो शीर्ष जो एक तरीके से जो नक्सली थे वो टूटे। इसमें एक उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि रुपेश कुमार सिंह, जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि ये तो लोग अंदर रह के नक्सलिज़म को बढ़ावा दे रहे, यानी नक्सल संगठन चला रहे हैं, लेकिन ऐसे उनके जो बाहर है, ऐसे लोग जो कि छद्म नाम से या कोई दूसरे प्रोफेशन में अपने आप को दिखा के वास्तविक रूप से वो नक्सलियों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए फंड्स को चैनलाइज कर रहे हैं, उनके लिए मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके लिए मीडिया कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और फॉल्स प्रोपोगंडा जो होता है, यानी पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, फोर्सेस के खिलाफ जो फॉल्स प्रोपोगंडा फैलाया जाता है कि आज फोर्सेस गई और मारपीट किया, ये किया, वो किया, इस तरीके से, वो इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो रुपेश कुमार सिंह जो कि
अपने आप को मीडिया से ही बताते थे, आप सभी उनके बारे में अवगत है। वास्तविक रूप से वो उनका सैक मेंबर था, स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर का उनको रैंक मिला हुआ था, और वो बाहर रह के पूरे नक्सल संगठन की ये जो बाहरी एक्टिविटीज़ है, यहीं से नहीं, यहाँ से लेके बाहरी राज्यों में भी, चाहे वो उत्तराखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, बंगाल हो, सभी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता था। वो एक बहुत बड़ा जो ब्लो हम कहेंगे नक्सल संगठन को, वो रुपेश कुमार सिंह की अरेस्टिंग से हम लोगों को प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से जो भी ये जो अरेस्ट हुए हैं पिछले 3 साल में, मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो हमारी, चाहे वो अरेस्टिंग्स हो, चाहे वो सरेंडर्स हो, चाहे वो जो नक्सली मारे गए, वो सभी, जिसको हम लोग कहते हैं अपने टर्म्स में क्वांटिटी और क्वालिटी, तो क्वालिटेटिव अरेस्ट थे, बहुत ही क्वालिटी वाले अरेस्ट थे, क्वालिटी वाले सरेंडर्स थे, जिससे कि एक्चुअली संगठन को बहुत बड़ा झटका मिला। इससे उसकी बैकबोन टूटी, कई क्षेत्रों में उनका आधार जो था वो ख़त्म हो गया। अब जो बचे हुए नक्सली हैं, जैसा कि आपने सवाल किया कि कई सारे और नक्सली बचे हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैंने जैसे पहले भी कहा कि उनका जो क्षेत्र सिकुड़ते हुए बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में रह गया, वहाँ पे एक दो करके एक आध जो अभी भी उनके जो लीडर है वो बचे हुए हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। और जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, आने वाले दिनों में या तो वो सरेंडर करेंगे, या तो पुलिस के साथ में जो है कार्रवाई में हो सकता है मुठभेड़ में मारे जाएं या अरेस्ट होंगे। बचता है कोल्हान क्षेत्र, जहां पे अभी भी कुछ इनके जो टॉप लीडर्स हैं जो बचे हुए हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि कोल्हान क्षेत्र में अभी हमारी निर्णायक लड़ाई चल रही है, उन्हीं लोगों के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई चल रही है। और वो लोग भी ये जानते हैं कि अब उन्हें ये संगठन चलाना उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए वहाँ पे टिके रहना मुश्किल है। इसलिए वो भी, उनके पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी मैंने करो या मरो वाली स्थिति उनके लिए है, तो वो भी अपनी सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से पुलिस को आगे बढ़ने से रोका जाए। परंतु जो भी बचे हुए थोड़े बहुत नक्सली हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, उससे निश्चित रूप से सभी डरे हुए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसमें से कई सारे नक्सली जो है या तो अरेस्ट हो जाएंगे या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे। झारखंड में विकास की जब भी बात होती है तो उसमें सबसे बड़ी बाधा के रूप में नक्सली खड़े होते हैं। और इतना आप लोगों का ऑपरेशन चला और बहुत सारे इलाकों को आप लोगों ने नक्सल से मुक्त करवाया, बावजूद इसके अभी भी सड़क वड़क बनती है, कहीं कोई पुल बन रहा होता तो वहाँ नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेते हैं। तो इनको कैसे रोक पाएंगे आप? ये जो काम को, सरकारी काम में जो बाधा डालते हैं लोग या विकास कार्य को बाधित कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए पुलिस के पास क्या कार्य योजना है और उस पर कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें कि जो विकास के कार्य हो, चाहे रेलवे से रिलेटेड काम जो चल रहे हैं, उसमें नक्सलियों के द्वारा आके आगजनी इत्यादि की घटना की है। लेकिन अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स पे जाएंगे तो आप अगर देखेंगे, विगत अगर 10 वर्षों का अगर आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे या 5 वर्षों का भी आंकड़ा निकाल के देखेंगे, तो इन घटनाओं में लगातार आपको एक गिरावट दिखती आएगी। जहां पहले जो है साल में जो है सैकड़ों इस तरीके की घटना होती थी, अब बहुत ही लिमिटेड क्षेत्रों में इस तरीके की एकाध दुक्का घटना को जो है वो कर पाते हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से भी देखता हूं, जैसे मैंने कहा कि इनका संख्या भी घट गया है, इनका क्षेत्र भी घट गया है, और जैसे कि एडीजी ऑफिसर ने कहा कि इनके जो रिसोर्सेज थे, इनको जो पैसे मिलते थे, इनको जो सप्लाई जाती थी, क्योंकि इनका मेन सर्वाइवल का था कि इनको जो पैसा मिलता था विकास कार्यों से हो, माइंस एरिया से हो या अन्य जगहों से हो, तो जैसे जैसे ये खात्मे की ओर जा रहे हैं, इन्हें फंड्स नहीं मिल रहे हैं। फंड्स इन द सेंस ये जो लेवी से कलेक्शन करता था उसमें भारी गिरावट आई है। इनके जो लोग इस चैनल में थे, चाहे वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हो या इनके जो ऐसे वाइट कॉलर सपोर्टर्स थे, संवेदक ऐसे जो कुछ थे जो कि इन्हें पैसे पहुंचाने का काम करते थे, मिडलमैन का काम करते थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है।
विगत 3 वर्षों में इस पे बहुत टारगेटेड एक्शन हुआ है, जिससे कि इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये जो कुछ 1-2 जो घटनाएं दिखती है, इसको हम लोग कहेंगे एक्ट ऑफ डेस्परेशन, कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई घटना जहाँ पे निरीह कोई आदमी जो है, कोई मुंशी अपना काम कर रहा है तो उसको जाके पीट दीजिए, एक आध गाड़ी में आग लगा दीजिए, जिससे कि लोगों में डर की भावना पैदा हो सके और किसी ना किसी तरीके से पैसे को वसूला जा सके, एक्सटॉर्शन किया जा सके। तो इस तरीके के डेस्परेशन में 2-3 घटनाएं निश्चित रूप से ये कर रहे हैं। उनकी रोकथाम के लिए जो भी कार्रवाई है, उनके जो भी उस एरिया के सपोर्टर्स हैं, उन पे पुलिस लगातार केस कर रही है। वैसे केसेस का अनुसंधान भी स्पेशली मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर लातेहार में किसी क्षेत्र में अगर कोई घटना हो रही है तो ये हमें पता है कि वहाँ कोई बड़ा नक्सली दस्ता नहीं है या वहाँ कोई वैसा व्यक्ति प्रबल नहीं है कि वो घटना इस तरीके से कर सके। तो इसमें इन्हें जिन लोगों की सहायता मिल रही है डर फैलाने के लिए या अपना अस्तित्व जताने के लिए कि हाँ हम भी हैं और हमें पैसा नहीं दोगे तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, एक तरीके से ये जो डेस्परेट एक्शन दिख रहा है इनका, उसके खिलाफ भी हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। और विगत इवन पिछले 3-4 महीने में, चूँकि वो हाई प्रोफाइल अरेस्ट्स नहीं रहते हैं या वो हाई प्रोफाइल एक्शन नहीं रहती है, तो स्टेट लेवल पे उतनी हाईलाइट नहीं हो पाती है, बट वैसे जो भी व्यक्ति उसमें शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और आज के दिन आप अगर जाइएगा तो झारखंड के इंटीरियर से इंटीरियर इलाकों में सड़कों का काम हो रहा है, पाइपलाइंस का काम हो रहा है, गैस पाइपलाइंस का काम हो रहा है, ट्रेन जो हमारी जो अभी जो कॉरिडोर बन रहा है, फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है, उसका काम हो रहा है और बिल्कुल बिना किसी बाधा के वो सारे काम किए जा रहे हैं। आप झारखंड के लातेहार के, गढ़वा के, लोहरदगा के इंटीरियर से इंटीरियर इलाके में जाइएगा तो आपको दिखेगा कि सड़कों का जो है एक तरीके से जाल फैलाया जा रहा है, नई सड़कें बन रही है। तो मैं आंशिक रूप से इसको कहूँगा कि कहीं ना कहीं 1-2 जगह जो इस डिस्पैरेट तत्व है वो घटनाओं को अंजाम देते हैं, बट इस पे हम लोग काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में सफल रहे हैं और जो बचे कुचे तत्व है उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो भी आने वाले दिनों में ये भी घटनाएं पूर्ण रूप से रुक जाएंगी। इसमें क्योंकि गांव वालों का भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि गांव वाले भी अब जानते हैं कि ये लोग पैसे के लिए इस तरीके की घटनाएं दे रही है, तो अब गांव वाले हमको आके सूचनाएं दे रहे हैं कि इस तरह से इस काम को लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि गांव वालों को भी सड़क चाहिए, गांव वालों को भी वहाँ पे विकास चाहिए। और ये सब जो है, ये जो पुलिस प्रशासन गांव वालों के बीच में जो एक अच्छा जो संवाद स्थापित हुआ है उसका ही ये नतीजा है। और मैं कहूँगा कि आने वाले दिनों में ये भी और कुछ जो ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं, चाहे वो जो कुछ अदर जो कहेंगे कि PLFI या ये जो सारे गुंडा जो या पिटी क्रिमिनल्स की जो अब ऑर्गेनाइजेशन बची है, जिसमें कि कुछ नहीं भाड़े के क्रिमिनल्स हैं और जेल से छूटे हैं या इस तरीके की वो जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो हमको लगता है इनका जो आयु है बहुत ज़्यादा नहीं है और आने वाले दिनों में जो है इन पर भी पूर्ण रूप से रोक लग जाएगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।